हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वोकैबुलरी बाय एनके। मेरा नाम है नेहा और आप सबका स्वागत है। ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जिनको अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है या स्ट्रॉन्ग करनी है। वो बच्चे जो बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या वो बच्चे जो अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए या उस वर्ड्स को ऑफिस में यूज़ करना चाहते हैं, और वो बच्चे जो जीआरई के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये वर्ड्स आप सबके बहुत काम आएंगे। मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ जिससे आप आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर एक अच्छी कमांड कर पाओगे। तो मेरी सबसे पहली टिप है डोंट गिव अप। ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप एक चीज़ समझिए, इंग्लिश में कम से कम 10,000 से ज़्यादा वर्ड्स है, राइट? तो आप उतने वर्ड्स तो नहीं कर सकते, बट अगर आपने 100 में से 10% भी वर्ड्स कर लिए तो आपके लिए बहुत हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए नेवर एवर गिव अप। दूसरी टिप, आपको एक छोटी सी बुक बनानी है। अब ये क्यों बनानी है, ये है मेरी तीसरी टिप। आप दिन के सिर्फ और सिर्फ 10 ही वर्ड्स करोगे। आप दिन के 100 वर्ड्स करने जाएंगे तो आपको एक भी याद नहीं रहेगा, पर वही अगर आप दिन के सिर्फ 10 वर्ड्स करते हो तो आपको वो अच्छे से याद रहेंगे। अभी आपको क्या करना है, आप जो भी 10 वर्ड्स नए कर रहे हो, आपको वही 10 वर्ड्स आपके वो बुक में लिखने हैं। ओके? डेट डाल के अच्छे से नंबरिंग करके नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको वो बुक एक अच्छे से मेंटेन करनी है। चौथी टिप, आपको जो आपने वो बुक में जो वर्ड्स लिखे हैं आपको वो डेली रिवाइज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज 10 वर्ड्स कर रहे हो तो जस्ट सोने के पहले आप 2 मिनट निकाल के वो 10 वर्ड्स अच्छे से पढ़ोगे, स्पेलिंग के साथ अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? और मेरी फिफ्थ चीज़ कि आप जब कोई नया वर्ड सीखते हो तो आप उसे आपके सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे या आप उस वर्ड को अच्छे सेंटेंसेस में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप वो वर्ड ठीक से याद नहीं रख पाओगे। ओके? सो ये 5 चीज़, आपको गिव अप नहीं करना है, बुक बनानी है, और सिर्फ डेली के 10 वर्ड्स ही करने हैं। आपको रिवीजन करनी है और आपको वो वर्ड्स आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ करने हैं। ओके? तो मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाली हूँ उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड को फॉलोड उसका मीनिंग लिखा होगा। एक बहुत सिंपल वे में या स्मॉल डेफिनेशन के साथ मैं आपको वो वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। आपको उसके सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे, एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड मिलेंगे, और वो वर्ड आप एक एग्जाम्पल में या एक एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वर्ड है पोल्ट्री, उसका मीनिंग होता है स्मॉल, मतलब एक छोटे अमाउंट में कुछ चीज़। ओके? उसका सिनोनिम होता है पॉसिटी यानी भी छोटा, इनसफिशिएंसी मतलब बहुत कम मात्रा में, एंटोनिम्स यानी बहुत सारा होगा, राइट? अब स्मॉल का अपोजिट क्या होगा? बहुत सारा। अबंडेंस, इनफ। एग्जाम्पल, ऑल्दो आई पेड अ ग्रेट डील फॉर द गवर्नमेंट मील, यानी मैंने बहुत सारे पैसे दिए एक अच्छे खाने के लिए, आई ओनली रिसीव्ड अ पॉल्ट्री अमाउंट ऑफ फूड ऑन माई प्लेट, मतलब मुझे इतने पैसे देने के बाद भी मेरे प्लेट में मुझे बहुत ही कम खाना मिला। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आपको मेरी मेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू गाइज, बाय।